से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 12th का एक टॉपिक जो है ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है अब तक की दुनिया का फिजिक्स का, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो दोस्तों ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिस्ट थे ओर्स्टेड, आप देख सकते हो उनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इन्होंने किया था और था क्या एक्सपेरिमेंट वो डिस्कस करते हैं। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ओर्स्टेड ने प्रैक्टिकली प्रूव किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। किसको प्रूव किया था बच्चों? उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। मतलब ओर्स्टेड ने प्रूव करके दिखाया था कि अगर हमारे पास कोई वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर से क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये प्रूव किया था किसने? ओर्स्टेड ने। मींस ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये पता लग गया था कि करंट कैरिंग वायर, कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर हमारे पास है तो वो करंट कैरिंग वायर एक सोर्स की तरह काम करती है। किसके सोर्स की तरह? मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की तरह। मतलब एक करंट कैरिंग वायर से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंटली बताया था। ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, और मैग्नेटिज्म वाला जो कंसेप्ट है, ये अलग अलग चीजें हैं। इनको सेपरेट माना जाता था ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से पहले। लेकिन ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली प्रूव हो गया कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कि करंट अगर होगा तो वहां पे मैग्नेटिज्म भी होगा। तो क्या था ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट? तो वो अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? एक बिल्कुल सिंपल सी जो अरेंजमेंट थी ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट की, एक्चुअल जो अरेंजमेंट थी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है प्रैक्टिकल जो ओर्स्टेड ने बनाई थी, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस अरेंजमेंट के अंदर है क्या, किस तरह से ओर्स्टेड ने प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट को। तो इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हो ओर्स्टेड ने क्या किया, एक वायर ले ली, एक रोड ले ली, कंडक्टिंग रोड। ये क्या है? एक कंडक्टिंग रोड, ये आपको नजर आ रही है। ये इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टिंग रोड ले ली। अब इस कंडक्टिंग रोड का एक एंड तो आप देख सकते हो जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक एंड जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब ठीक है, एक को पॉजिटिव से जोड़ा है, एक को नेगेटिव से जोड़ा है, और नीचे क्या रख दी? एक मैग्नेटिक कंपास। ये क्या थी? एक मैग्नेटिक कंपास। तो ओर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इस रोड में, जो कंडक्टिंग रोड थी, जैसे ही हम स्विच ऑन करते थे और इस रोड में जब करंट फ्लो होता था तो जो हमारी मैग्नेटिक कंपास थी उसमें क्या देखने को मिलती थी भाई? डिफ्लेक्शन देखने को मिलती थी। क्या देखने को मिलती थी? डिफ्लेक्शन। हमारी जो कंपास है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाती थी? डिसलोकेट हो जाती थी, उसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलती थी। ठीक है, और जब करंट फ्लो नहीं करवाते थे तब कोई डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलती थी। मींस मान लिया ये हमारी रोड है, कंडक्टिंग रोड, ठीक है, अभी मैंने इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करवाया और इसी के साथ मैंने नीचे क्या रख दिया? एक मैग्नेटिक कंपास। अब आपको पता है मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहती है। मान लिया ये हमारी साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये हमारी जो कंपास है इसका ये वाला एंड नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये एंड साउथ में है। नॉर्मली आपने पढ़ा है ना कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमें डायरेक्शन दिखाने के काम आती है। जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें सिंपली एक मैग्नेट होता है, और हमें पता है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, कैसा मैग्नेट बच्चों? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कि अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, ऐसी हवा में लटका देते हो, तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन कर लेता है। तो ये खासियत होती है मैग्नेटिक कंपास की। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि एक मैग्नेट के पास जब कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं
तो हमें उसमें क्या देखने को मिलती है, डिफ्लेक्शन, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। या मैं कह सकता हूं कि जब किसी एक मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी वजह से इनमें आपस में क्या लगती हैं, फोर्सेस लगती हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एक दूसरे पे क्या लगती हैं उस टाइम पे बच्चों, फोर्सेस लगती हैं। तो यहाँ पे यही था, जब इसमें कोई करंट नहीं था वायर के अंदर, तो उस टाइम पे जो कंपस थी और जो वायर थी, जो कंडक्टिंग रोड थी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। लेकिन जैसे ही कंडक्टिंग रोड में करंट जाता था, स्विच ऑन किया जाता था बैटरी का, तो जैसे ही करंट जाता था रोड के अंदर, इस तरह से करंट जाने से आप देख सकते हो कंपस में क्या मिलती थी, डिफ्लेक्शन। तो इससे प्रूव हो रहा था कि ये जो हमारी कंडक्टिंग रोड है, इससे पक्का क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और उसी जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जो कंपस है उसमें क्या मिल रही है, हमें डिफ्लेक्शन। ठीक, अब ये तो हमें पता लग गया ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब ओरस्टेड के जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कंपस में जो डिफ्लेक्शन है वो दो तरह से हो सकती है। ये आपकी कंपस है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ठीक है, और एक तरफ ईस्ट डायरेक्शन होगी और एक तरफ वेस्ट होगी। ये मान लिया ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब कंपस में डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, मान लीजिए जो नॉर्थ वाला एंड है नीडल का वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा या ईस्ट की तरफ जाएगा। हाउ वी विल नो दिस, इसको कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए बहुत ही आसान सा एक रूल है बच्चों, और उसे बोलते हैं स्नो रूल। क्या बोलते हैं उसको जी, स्नो रूल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है इसको, ठीक है ना, ध्यान रखने का बहुत ही आसान सा बेहतरीन सा एक तरीका है जिसे बोलते हैं स्नो रूल। स्नो रूल क्या बोलता है कि whenever the current is going from south to north, then the deflection in needle of the compass is always towards west। तो ये आपका स्नो रूल है। देखो इस वर्ड से सब पता लग रहा है, स्नो, ये जो वर्ड है ना स्नो, इस स्नो वर्ड से सब कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों। जैसे वर्ड है हमारे पास इसमें स्नो, स्नो का क्या मतलब, देखो करंट, स्नो का मतलब है, एस का मतलब है यहाँ साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट। यानी कि जब करंट कहाँ जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, वेस्ट डायरेक्शन में। समझ गए, तो इस तरह से आपको याद रखना। और अगर करंट नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो डिफ्लेक्शन होगी ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे कि नीचे एक ये आप डायग्राम देख सकते हो, इससे ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये हमारी एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारी रोड है, ये हमारी साउथ डायरेक्शन, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हमारी कंपस। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों केसेस में करंट अपोजिट है। यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे मैं अगर स्नो रूल के अकॉर्डिंग देखूँ तो बिल्कुल सही बैठता है, करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। अब अगर आप डायरेक्शंस ड्रॉ करते हो तो अगर यहाँ नॉर्थ आपने लिया है, यहाँ साउथ, ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट कहाँ लोगे, ईस्ट हमेशा नॉर्थ के राइट साइड में होता है, तो नॉर्थ का राइट साइड ये बनता है, तो ये ईस्ट, तो ऊपर क्या हुआ, वेस्ट। तो यहाँ आप इधर देख सकते हो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। ये स्नो रूल बन रहा है ना, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है करंट, तो डिफ्लेक्शन हो रही है वेस्ट में। इसके अपोजिट दूसरे केस में देखो, हमने बैटरी उल्टी कर दी, अब यहाँ नेगेटिव टर्मिनल आ गया, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। अब मेरा करंट जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो अगर करंट नॉर्थ टू साउथ जाता है तब डिफ्लेक्शन वेस्ट में ना होके कहाँ होती है डिफ्लेक्शन, उस केस में ईस्ट में। अब यहाँ आप देख सकते हो नीडल कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, मतलब डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है बच्चों, ईस्ट में हो रही है। कहाँ हो रही है डिफ्लेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप स्नो रूल से याद भी रख सकते हो कि डिफ्लेक्शन कहाँ हुई है। तो ये था छोटा सा एक टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर का, जो था ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे इन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। क्या आपको इस
फॉर्मेट जो मैं ये वीडियोस अब ऐसे बना रहा हूँ पेन टैबलेट के साथ, इस फॉर्मेट की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, या आप चाहते हो कि मैं ये टॉपिक बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूं। बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूं, तो इस बात का भी बच्चों रिप्लाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, खुश रहो, धन्यवाद।